एक सिंपल सवाल पूछना चाहता हूँ। आपके घर में कोई डैमेज चल रहा है और आपको पता भी ना हो, तो आपको लग रहा है कि क्या रिस्क हो सकता है, फर्नीचर, हेल्थ या इग्नोरेंस। आज हम ऐसे ही एक बिजनेस के बारे में बात करने वाले हैं जिसे लोग स्प्रे सर्विस समझते हैं, बट एक्चुअल में वो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बिजनेस है। वेलकम टू द फेस बिहाइंड अल्ट्रा पेस्ट सॉल्यूशन, मिस्टर महेंद्र सिंघल। केम छो महेंद्र भाई? एकदम बढ़िया जी। सबसे पहले मेरा पर्सनल सवाल, अपने यूपीएस जब स्टार्ट किया था तो दिमाग में कुछ पैसा चल रहा था या कोई प्रॉब्लम सॉल्यूशन? नो डाउट इसमें हमने प्रॉब्लम सॉल्यूशन ही चल रहा था, क्योंकि हमने बहुत बार देखा है कि बहुत सारी बीमारियां होती हैं। जैसे कॉकरोचेज हैं तो उनसे अस्थमा डिजीज होती हैं, उससे एलर्जीज होती हैं। पिजन्स जो हमारे घरों में एंट्री करते हैं, बालकनीज गंदी करते हैं, उनसे भी एस्थमेटिक डिजीज होती है, लंग डिजीज होती है। तो कहीं ना कहीं दिमाग में ये था कि बहुत सारे सॉल्यूशंस हैं जो हम लोग डेली लाइफ में हमको चाहिए और हम लोग कर सकते हैं। कोई एक ऐसा केस बता सकते हो या कोई मोमेंट जो आज भी आपको याद है? बात है, मतलब ये मान लीजिए जब स्टार्टिंग वाला फेज था, जब मैं जॉब कर रहा था और जब मुझे एक जगह हमने देखा कि एक हमारे फ्रेंड थे तो उनकी वाइफ को बड़ा इशू था। वो बार बार जो रूम में जो बेड यूज करते थे, जहाँ पे जो उनका एक तरह से बेडरूम था, तो वहाँ रोज उनको बड़ा तकलीफ था कि यार क्या चक्कर है कि सांस लेने में उनको तकलीफ हो रहा था। तो बाद में रीजन बिहाइंड में मालूम पड़ा कि वहाँ पे पिजन्स रेगुलर सीटिंग होता था उनके यहाँ पे ऐसा। तो वो उनको लग ही नहीं रहा था कि ऐसा कुछ है। बोला गंदगी के करते हैं, ठीक है हम लोग क्लीनिंग करेंगे, कोई इश्यू नहीं है, लेकिन उन्होंने जगह बना रखी थी जिसके कि एक बर्डलाइज करके एक इंसेक्ट होता है जो पिजन उसको ट्रांसफर करता है, जिसके कारण की लंग्स की डिजीज होती है। तो बाद में उन्होंने डॉक्टर को चेक किया तो मालूम पड़ा कि इसके कारण ऐसा है। तो बहुत बार हम लोग नेग्लेक्ट करते हैं इन चीजों को, लेकिन ये बहुत ज्यादा तकलीफ आपको देती है हेल्थ रिगार्डिंग। ऐसा टर्निंग पॉइंट कब आया कि जब आपको लगा कि अभी यूपीएस ब्रांड बन रहा है और आपने एंजॉय करना स्टार्ट किया? नो डाउट एंजॉय तो फर्स्ट डे से हम लोग कर रहे थे, क्योंकि लर्निंग हो रही थी, सीख रहे थे, लोगों की हेल्प कर रहे थे, कहीं न कहीं पैसे के साथ दुआई भी हमें मिल रही थी, तो मजा हमें आ ही रहा था। ब्रांड ऐसा मिल गया कि जब हमको रिपीटेड क्लाइंट आने लगे, जैसे बहुत सारे क्लाइंट हैं जो लास्ट 15 ईयर से 16 ईयर से मेरे साथ में, तो उनका 2 साल 3 साल से काम आने लगा, रेगुलर काम आने लगा, उनके रिलेटिव्स का काम आने लगा, फ्रेंड्स का काम आने लगा, जिसके घर पे काम किया उसका इंडस्ट्री हम लोग कर रहे थे, उसका फार्म हाउस हम लोग करने लगे। कुछ लोग थे जिनका जो सूरत के हैं, जिनका भरूच में एमपी में रिलेटिव थे, वहाँ काम कर रहे थे। तो वो जो रेफरेंस आने लगा तो उसमें हमें मजा आने लगा। हमें लगा कि थोड़ा ब्रांड बना है, लोग हमारे नाम से भी हमें काम देने लगे हैं। हमारी टीम जब भी कहीं जो एग्जीक्यूटिव्स हमारे जो फील्ड में घूमते हैं, जब वो यूपीएस का कार्ड उनको दिखाते हैं तो कहीं ना कहीं उनको ट्रस्ट होता है ये वही कंपनी है जो एस्टेब्लिश है, जो हमारी सुनती है, जो रिप्लाई करती है। आज यूपीएस एक ब्रांड बन चुका है, तो आप एक बता सकते हैं कि आपकी यूएसपी ऐसी क्या है जो बाकी पेस्ट मैनेजमेंट सर्विसेज से, कंपनी से, उससे आपको अलग दिखाती है? हम लोग हमेशा ये मानते हैं कि न्यू क्लाइंट से अधिक जो हमारे रेगुलर क्लाइंट्स हैं या जो पुराने क्लाइंट्स हैं, सर्विस आपके लिए इंपॉर्टेंट है। यदि आपने किसी का कॉन्ट्रैक्ट लिया है तो यदि उसका एएमसी है या जो भी पीरियड का हमने कॉन्ट्रैक्ट लिया है तो आपका केवल 1 कॉल आना चाहिए। ऐसा है, हमारी रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि हमको उनको सर्विस हमको देना है। दूसरा, जितने भी केमिकल्स हम लोग यूज करते हैं तो हर्बल है और इंटरनेशनल ब्रांड हम लोग यूज करते हैं, तो उसमें हेल्थ या प्रॉपर्टी को आपको नुकसान नहीं करता है। तो वो यूएसपी की हम लोग उसमें कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करते हैं। हमारे लिए हेल्थ उनकी प्रायोरिटी पे है कि हम जो भी काम कर रहे हैं तो उनको वो सोल्यूशन तो मिले, साथ उनको कोई साइड इफेक्ट ना हो उनकी प्रॉपर्टी को, हेल्थ को। आपने सूरत में काफी सारा काम किया हुआ है, तो सूरत के क्लाइमेट के हिसाब से आप कुछ बता सकते हैं कि क्या ध्यान में रखना चाहिए, ट्रीटमेंट कब करवानी चाहिए वगैरह वगैरह? तो सबसे अधिक जो चैलेंज है यदि हम लोग सूरत की बात करें तो यहाँ हर व्यक्ति, हर पर्सन जिसे तकलीफ है और जो चीज को वो डिनाई नहीं कर सकता वो है मॉस्किटो, मच्छर। और हम लोग देखते हैं कि सैकड़ों हम लोग पेपर में पढ़ते हैं कि डेंगू हो रहा है, मलेरिया हो रहा है मच्छर के कारण। तो मच्छर का हम लोग देखें दिसंबर जनवरी 2 मंथ्स के अलावा पूरे 10 महीने मच्छर का न्यूसेंस रहता है, उसका प्रॉब्लम रहता है। रीजन बिहाइंड जैसे अभी हम लोग देखते हैं फेब मार्च चल रहा है, इन दिनों में गर्मी एकदम बढ़ा है और थोड़ी ह्यूमिडिटी है, उसके कारण जो मॉस्किटो का ब्रीडिंग है वो स्टार्ट हो गया है। तो इन दिनों में कंटिन्यू आपका रहेगा। फिर जब जो बारिश आएगी, रेनी सीजन अपने यहाँ पे आएगा, तो रेनी के टाइम में पानी जहाँ भी इकट्ठा होता है, स्केटिंग वाटर होता है, तो वहाँ वो प्रॉब्लम रहता है जो कि टिल नवंबर तक वो इश्यू रहता है। ऐसा है, तो मॉस्किटोज का इश्यू आपका रहेगा ही। ऐसा है, उसके लिए बहुत सारी चीजें जो हम लोग करते हैं, कोल्ड फॉगिंग हम लोग करते हैं, हमारे पास मॉस्किटो नेट्स, मच्छर जाली की बहुत सारी वेराइटीज है। यदि आपको कोई केमिकल स्प्रे जैसा नहीं करना है तो आप मॉस्किटो नेट्स आप लगाएं, वो अपनी हेल्थ के लिए भी अच्छा है, रिजल्ट ओरिएंटेड भी है। आपकी ऑफिस में बैठ के कुछ मतलब एक अलग सा ही अंदाज दिख रहा है, जैसे कि काफी सारे अवार्ड्स है, तो थोड़ा आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन, किस ऑर्गेनाइजेशन से आप जुड़े हो, या तो कोई सेवा की संस्था है या तो आप कहाँ पे अटैच है, तो थोड़ा उसके बारे में भी बताइए। मैं बहुत सारे बिजनेस नेटवर्क से जुड़ा हूँ, जैसे BNI है उससे मैं जुड़ा हूँ, चैम्बर्स का मैं मेंबर हूँ, सूरत जुगाड़ है, एक हमारे अग्रवाल बिजनेस नेटवर्क है वहाँ से मैं जुड़ा हुआ हूँ। तो इन सब से जुड़ने में क्या होता है, हम कहीं न कहीं लोगों से जुड़े हुए हैं, समाज से जुड़े
जुड़े हुए हैं, हमारी जो डे बाई डे जो हमारा स्किल है, ग्रोथ है, वो हमारा डेवलप होता है। बिजनेस तो बाहर प्रोडक्ट हमें मिलता ही है, लेकिन हमारी कहीं कहीं बॉन्डिंग होती है और हमारा नॉलेज अपग्रेड होता है। अल्ट्रा पेस्ट सॉल्यूशन, मतलब पेस्ट सॉल्यूशन जब भी नाम सुनाई देता है तो मतलब ऐसा लगता है कि ये किसी को खत्म करने वाली बात है, राइट? तो मैंने ऐसा सुना है कि आपके पास कोई जैन सॉल्यूशन है। ये आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा मेरे से, कि जनरली जब भी हम लोग कभी बात करते हैं जैन मेथड तो हर आदमी सरप्राइज होता है कि यार पेस्ट कंट्रोल नाम से कि जैन कहां से आ गया। जनरली पेस्ट कंट्रोल तो हम लोग एक कातिल की तरह दिखते हैं कि यार तो मारने वाले हैं, ऐसा है। तो मैं आपको बता दूं कि हमारे पास में मारने से अधिक बहुत सारी चीजें जो उसको रिप्लेंट करते हैं। जैसे हमारे पास रेट रिप्लेंट डिवाइस है जो रेट को भगाते हैं, रेट रिप्लेंट स्प्रे है, स्नेक सांप के लिए हमारे पास रेप्लेंट डिवाइस है, पिजन्स के लिए नेटिंग सॉल्यूशन है। तो इनमें किसी को भी हम लोग हार्म नहीं करते हैं, उनको केवल हमारे प्रेमाइस से, आपके जो प्रेमाइस है उससे दूर भगाते हैं, रिपेल करते हैं। तो ये सब चीजें हम लोग कर रहे हैं। अब जैसे यदि हम लोग सूरत में बात करते हैं, बहुत जैन कम्युनिटी है जिनकी बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज हैं, डायमंड इंडस्ट्रीज हैं, टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज हम लोग देखते हैं। तो वो लोगों को चाहिए नहीं कि उनको चूहा जो बहुत ज्यादा न्यूसेंस करता है उनके प्रोडक्शन में, तो वहाँ हमारे पास में अल्ट्रासोनिक मशीन है, रेट रिपेलेंट डिवाइस जैसे मैंने बताया आपको, रेट रिपेलेंट स्प्रे है। इसके अलावा एक रेड गार्ड करके एक प्रोडक्ट्स है जो हम लोग जितने भी ड्रेनेज पाइप या जो अपने गैस पाइप से वहाँ हम लोग लगा देते हैं। जितनी भी हाई राइज बिल्डिंग्स में जो चूहा आता है वो उनको पकड़ के आता है, तो वो एक जैन मेथड है। रेडी फॉर रैपिड फायर। यस। चिप पेस्ट कंट्रोल। बहुत सारी हेडक। स्प्रे ओनली सॉल्यूशन। नो। इंस्पेक्शन का मतलब? इंस्पेक्शन मतलब बेटर ट्रीटमेंट, प्रोफेशनल ट्रीटमेंट। ऐसे कस्टमर को क्या समझना चाहिए? कस्टमर को समझना चाहिए कि पहले वो अपनी हेल्थ की परवाह करे तो ऑटोमेटिक और सब चीजें हो जाएंगी। इंस्पेक्शन फर्स्ट होना चाहिए कस्टमर के लिए, इंस्पेक्ट करें उसके बाद ट्रीट करें। यूपीएस को आप नेक्स्ट 5 इयर्स में कहाँ पे देखना चाहते हैं? यूपीएस को मैं चाहता हूँ कि इंडिया की जो बड़ी बड़ी सिटीज हैं सब हम लोग करें, सब जगह पेपर हम लोग चाहते हैं, पेपरलेस हम लोग काम करें। जैसे हम लोग जॉब कार्ड हम लोग मेंटेन करते हैं अभी, तो पेपरलेस हम लोग काम करें और ऑर्गेनाइज वे में हम लोग काम करें। एआई का भरपूर हम लोग यूज करें अपने काम के लिए, हमारी नॉलेज के लिए, हमारे ट्रीटमेंट्स मेथड के लिए। कोई एपिसोड जो है वो काफी यंग एंटरप्रेन्योर भी देख रहे हैं, तो उनके लिए कुछ आप मैसेज देना चाहोगे? उनके लिए यही कि फर्स्ट ऑफ शॉर्टकट ना अपनाएं, फर्स्ट ऑफ ऑल तो। सेकंड, कंसिस्टेंट रहें अपने काम में और ट्रस्ट बिल्ड करें। यदि मैं अपनी जैसे 17 इयर्स मेरी जर्नी हुई है, तो कहीं न कहीं जो हमको मजा आ रहा है काम करने का, उसके पीछे यही कि हमने जो क्लाइंट हमारे 17 साल पहले थे, 16 साल पहले, तो अभी भी हम लोग उनको मेंटेन किए हुए हैं। तो वो कहीं न कहीं हमने सर्विस उनको दिया है, उनका जो भी प्रॉब्लम्स, हमने प्रॉब्लम सॉल्विंग आप बने। जो भी काम आप कर रहे हैं ना, यदि आप सर्विस सेक्टर कर रहे हैं तो आप सॉल्यूशन आप निकालें, प्रॉब्लम सॉल्विंग करें। ऐसे यदि हम लोग चाइना आज देखते हैं तो चाइना क्या कर रहा है, वो प्रॉब्लम सॉल्विंग कर रहा है ना, जो भी नई चीज लेके आ रहा है। ऐसा तो यदि आप ऐसा कुछ कर रहे हैं, आपके पास जो भी प्रोडक्ट है, आप एंटरप्रेन्योर है, आप मैन्युफैक्चरर है, आप सर्विस प्रोवाइडर हैं, तो आप ये यदि आप प्रॉब्लम सॉल्विंग कर रहे हैं तो नो डाउट आप सक्सेस हैं। जैसे कि प्रीमियम लोकेशन है तो वहाँ पे काफी ज्यादा मतलब लोग इनविजिबल ग्रिल का अभी प्रचलन ज्यादा है, तो उसके बारे में थोड़ा बताएंगे? इनविजिबल ग्रिल क्या है और मतलब लोग क्यों लगाते हैं? अभी जय भाई आप देखेंगे जो 6 से 7 साल में जितने भी प्रोजेक्ट बने ना, सूरत की बात करो, मुंबई, बेंगलोर, हैदराबाद, सभी जगह स्टैंडिंग बालकनी का कंसेप्ट है। स्टैंडिंग बालकनी क्या होता है, उसकी हाइट होती है 1 से 1.5 फीट। तो वहाँ एक तो इश्यू आता है बच्चों की सेफ्टी का, और सेकंड जैसे किचन का त्रास एवरीवेयर है, तो वो दोनों का रोल अदा करती है। ऐसा है वो क्या, एक तो इनविजिबल जैसा लगता है तो आपके व्यू या बिल्डिंग एलिवेशन को खराब नहीं करती है, दूसरा आपके बच्चों की सेफ्टी और एज वेल एज पिजन से वो आपको मतलब प्रोटेक्ट करती है। ऐसे आपकी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी भी काफी तगड़ी है, तो उसके बारे में भी आप थोड़ा बताइए। थैंक यू जय भाई, यदि आपको अच्छा लगा हो तो हमारी मार्केट स्ट्रेटेजी बढ़िया है, लेकिन आप जैसे अच्छे लोगों से मिलते हैं, सीखते हैं कि हमें क्या करना है। बस एक सिंपल सा फंडा है मार्केट स्ट्रेटेजी के लिए कि जो भी नया है, एक तो आपको चेंज करो, आप रूढ़िवादी का वो निकालें, जो भी हमें लगता है नया अडॉप्ट करें। जैसे आज एआई है उसको यूज करें, चैट जीपीटी का जो उसका यूज करें, क्या नया हम लोग सीख सकते हैं। दूसरा, कभी भी हम लोग ये ना कहें कि प्रोडक्ट हमें सेल करना है, हम लोग नॉलेज दें, लोगों को अवेयर करें उस चीज के लिए, तो ऑटोमेटिक लोग आपसे जुड़ेंगे। ऐसे तो उसका है, और सिंपल सी बात है, जो दिखेगा वो बिकेगा। तो हम लोग कोशिश करते हैं लोगों से सभी प्लेटफॉर्म्स में हम लोग विजिबल रहे, जो भी सोशल मीडिया है, प्रिंट मीडिया है, और जहां भी आपको ऐसा लगता है कि लोग पहुंच पा रहे हैं वहां पहुंचे किसी भी माध्यम से। यूपीएस को एक लाइन में आप बताइए, मतलब कि आपकी ब्रांड के बारे में सिर्फ एक लाइन, तो क्या आप बताना चाहोगे? यूपीएस मतलब ट्रस्ट, और मतलब एक तरह से बोले आपकी फैमिली की हैप्पीनेस, आपकी खुद की हैप्पीनेस को कैसे हम लोग बढ़ा सकते हैं, तो उसके लिए यूपीएस है। मतलब एक तरह से आपका बोले ना कि हैप्पीनेस पार्टनर आप बोल सकते हैं कहीं न कहीं। महेंद्र भाई, मैंने आपकी एक रील देखी थी इंस्टाग्राम पे, और जिसमें आप गाना गा के या तो कुछ अलग अंदाज में कुछ मतलब अपने बिजनेस के बारे में बता रहे थे, तो इसके पीछे मतलब क्या विजन है, या तो क्या मतलब है एग्जैक्टली? ये जय भाई, ये इसकी भी बड़ी जोरदार कहानी
पुरानी है, आज से 9 साल पुरानी बात है कि मैं एक बिजनेस नेटवर्क से जुड़ा था। वहाँ मुझे हर वीक मुझे प्रेजेंटेशन देना होता था। पेस्ट कंट्रोल को सुनने में किसको इंटरेस्ट यार, हम लोग कॉकरोच की बात करते हैं, उदय की बात करते हैं, कोई आदमी क्या उसको सुनेगा यार, कोई कीड़े मकोड़े का ऐसा है। तो मुझे थोड़ा, मैं बहुत अच्छा सिंगर नहीं हूँ लेकिन ऐसे मुझे थोड़ा गाने का शौक है, कॉलेज टाइम भी थोड़ा गाना गाता था ऐसा है। तो मैंने अपना ऐसे ही 25 सेकंड जो प्रेजेंटेशन मुझे देना होता तो मैंने ऐसे ही मिक्स करके वो मैंने सुनाया लोगों को ऐसे, तो लोगों को मजा आने लगा। तो अभी वो वही मेरा कंसेप्ट बन गया। मुझे अभी पता नहीं क्यों हर जब भी मैं कोई गाना सुनता हूँ ना तो मैं अपने वो जो भी अपने पेस्ट कंट्रोल वाले उसमें मैं डाल देता हूँ ऐसा है। तो बस वो चलता चला गया कारवां। अभी मैं जब भी कहीं ऐसा होता है, मौका मिलता है तो मैं करता हूँ ऐसा है। ओके, तो ये तो काफी इंटरेस्टिंग वाली बात है। मौका तो आज भी मिल रहा है। एक रिक्वेस्ट है आपसे कि थोड़ा सा मतलब ऑडियंस को मतलब सुनना है आपकी आवाज। चलिए एक थोड़ा मैं 1-2 लाइनें मैं आपको बस सुनाता हूँ ऐसा है। आज से तेरी सारी गलियां मेरी हो गई, आज से मेरा घर तेरा हो गया। यदि आपके किचन में होने वाले कॉकरोचेस, आपकी बालकनी में होने वाले कबूतर, आपके ऑफिस में होने वाले चूहों के सामने आपने आत्मसमर्पण कर दिया है, सरेंडर कर दिया है, तो कनेक्ट करें अल्ट्रा पेस्ट सॉल्यूशन को। आप मुझे एक चीज और बताइए कि आप कौन कौन सी इंडस्ट्रीज में काम करते हैं। तो इंडस्ट्रीज में, सभी इंडस्ट्रीज में काम होता है। यदि मैं सूरत की बात करूँ, सूरत में जैसे डायमंड इंडस्ट्री और टेक्सटाइल इंडस्ट्री। जैसे टेक्सटाइल में हम लोग बात करें, लक्ष्मीपति साड़ी वाले लास्ट 15 ईयर से मेरे क्लाइंट है। वहाँ पे क्या चूहे का बहुत इश्यू होता है, रेट वाला ऐसा है। तो इंडस्ट्रीज में चूहा है। फिर दूसरा पिजन्स, कबूतर का बहुत न्यूसेंस होता है। बड़ा एरिया है, उसको कहीं जगह मिल जाती है एंट्री करने की, तो जो भी प्रोडक्शन है उसको गंदा करते हैं। तो इंडस्ट्रीज में रेट चूहे के लिए और दूसरा बर्ड्स पक्षियों के लिए, ये दोनों का कंपलसरी मानो कराना ही होता है, क्योंकि प्रमाइस बड़ा है, उनके प्रोडक्शन को और हेल्थ को कहीं न कहीं वो नुकसान करते हैं। दूसरे हम लोग बात करें फार्मा इंडस्ट्री, तो फार्मा इंडस्ट्री में तो बहुत ज्यादा उनके रूल्स होते हैं, ऑडिट उनके यहाँ पे आती है। तो उनके यहाँ तो चाहे वो कॉकरोचेस का हो, जर्नल पेस्ट हो, वो उनके यहाँ कंपलसरी उनको कराना होता है। फिर हम लोग यदि फार्मा एंड हॉस्पिटल्स जो कि बहुत हाइजीनिक होते हैं, मेरे पास मोर देन 100+ हॉस्पिटल्स हैं जहाँ की AMC हम लोग रेगुलर कर रहे हैं। यहाँ पे कॉकरोचेस है, बेडबग्स जिसको माकड़ बोलते हैं गुजराती में, उसका होता है, रोडेंट्स का, रेट का रेगुलर होता है। फिर आप यदि बात करें स्कूल कॉलेज, तो स्कूल्स में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम रहता है। स्नैक्स के लिए हम लोग करते हैं, सांप के लिए हम लोग काम करते हैं, रोडेंट्स का रहता है, जनरल पेस्ट कंट्रोल उनको कराना होता है। तो ये जनरली हम लोग करते हैं। मुझे इसमें थोड़ा और जानना था, जैसे कि फार्मा इंडस्ट्री है, तो आप एग्जैक्टली ऐसा क्या करते हैं फार्मा इंडस्ट्रीज। फार्मा इंडस्ट्रीज में क्या होता है कि उनके नॉर्म्स बहुत मतलब स्ट्रिक्ट होते हैं उनके काम करने के लिए ऐसा है। तो वहाँ पे रोडेंट्स का ज्यादा इशू रहता है रेट के लिए। तो रेट के लिए जैसे मैंने बताया, अल्ट्रासोनिक डिवाइसेज हमारे पास में है, रेट रेपेंट स्प्रे हमारे पास में है। केमिकल्स क्या होता है, ऑर्डरलेस केमिकल्स पूरे हमारे पास में, जो कि उनके नॉर्म्स में होते हैं कि वही हमें यूज करने हैं। उनको कंपलसरी कराना होता है, मंथली या फोर्टनाइटली उनके यहाँ सर्विस का कंसेप्ट होता है करने के लिए। जैसे कि किसी ने नया घर खरीदा है, नया फ्लैट खरीदा है, तो कौन कौन सी सर्विस आप उनको मतलब रिकमेंड करते हैं। नए घर या प्रमाइस आप बंगलो बना रहे हैं, फ्लैट बना रहे हैं, तो सबसे पहले आपको एंटी टर्माइट जो उदय ट्रीटमेंट कराना होता है। क्योंकि जमीन जो टर्माइट्स है, यदि उसकी हम लोग थोड़ा बायोलॉजी देखेंगे तो टर्माइट्स जमीन से आता है। उसके पीछे कारण क्या है, टर्माइट्स का खाना है सेलुलोज, जो कि कपड़ा, कागज, लकड़ी में होता है। जनरली हमारी भाषा में हम लोग बोलते हैं उदय आ गई, टर्माइट्स आ गया, लेकिन रियलिटी है कि हम लोग आ गए, वो तो पहले से जमीन में थी। अब उसको अपना पेट पालना है, सेलुलोज खाना है, तो इसके लिए वो दीवार से आती है। ठीक है, हमने जो भी चौकट बनाई है, कबोर्ड बनाया है, बेड से बनाया है, जो भी दीवार से सट के बनाया है, उस पे वो अटैक करने वाली है। तो उसके लिए क्या है कि आपकी पेरीफेरी ट्रीट होनी चाहिए। जब आप फ्लैट परचेज करते हो, आपने फ्लोरिंग लिया है या नहीं लिया है, फ्लोरिंग नहीं लिया है तो एक पाइपिंग करके एडवांस टेक्नोलॉजी है, जो जैसे कंसील्ड इलेक्ट्रिक के पाइप डाल देते हैं, सेम अपन हम लोग एंटी टर्माइट के पाइप डाल देते हैं फ्लोरिंग से पहले, तो वो आप करवा सकते हैं। उसमें ये बेनिफिट है कि आने वाले 20-25 साल तक आपको वो ड्रिलिंग वाला जो तरीका है ड्रिलिंग करने वो नहीं आपको करना पड़ेगा। यदि आपका फ्लोरिंग हो गया है, पुराना घर है, तो भी आप ड्रिल करके केमिकल हम लोग दीवार में डाल देते हैं। तो एंटी टर्माइट ट्रीटमेंट आप करवा सकते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल। तो सेकंड, आपका जो भी प्लाई है वो आपको ट्रीट कर सकते हैं। उसके बाद जब आपका फर्निशिंग स्टेज आता है, जब आप पर्दा, सोफा आपको करना है, कलर काम आपका होने वाला है, तो हमारे पास में मॉस्किटो नेट्स की बहुत सारी वैरायटी है। हम लोग क्लॉथ हैंगर्स लगाते हैं, क्योंकि जगह नहीं होती घरों में आजकल, तो क्लॉथ हैंगर्स हम लोग लगाते हैं। और सेफ्टी नेट्स जो आपसे बात कर रहा था, इनविजिबल ग्रिल, बर्ड नेट, वो प्रोडक्ट हम लोग करते हैं। मैं आज तक काफी पेस्ट मैनेजमेंट सर्विस रिलेटेड लोगों से मिला हूँ, कंपनी से। तो वो एक या तो लोकल ऑफिस होती है, या शॉप होती है, या तो मतलब एक लिमिटेड होती है। बट जब आपके पास आया तो मैंने देखा कि पूरा एक्सपीरियंस सेंटर है। मतलब कि इसका आइडिया आपको कैसे आया और एग्जैक्टली एक्सपीरियंस सेंटर में है क्या। ये जय भाई बहुत अच्छा आपने पूछा। ये अभी 2 साल पुरानी बात है कि ट्रिपल आईडी जो कि अपने आर्किटेक्ट इंटीरियर एक बहुत बड़ा एग्जीबिशन वो लोग करते हैं अपने सरथाना इसमें कन्वेंशन हॉल में। तो यहाँ मैंने अपना स्टॉल लगाया हुआ था। तो फर्स्ट टाइम मैंने उस लेवल का स्टॉल मैंने लगाया वहाँ पे। तो क्लाइंट्स आते हैं, जो भी जिनका भी नया घर बन रहा है, बिल्डर्स आते हैं, आर्किटेक्ट्स आते हैं। तो
वहाँ पे हमने जितने भी प्रोडक्ट्स है उनका सबका डिस्प्ले अच्छा बनाया हुआ था। तो तब से एक आइडिया आया कि यार क्योंकि अभी क्लाइंट्स जब उनको फील करते हैं, जब हमने वहाँ डिस्प्ले में उनको रखा तो उससे कन्वर्जन रेशो हमारा बढ़ा। और क्लाइंट जो कि प्रीमियम प्रोडक्ट्स जैसे मॉस्किटो नेट अपने आप में प्रीमियम प्रोडक्ट है, तो वो हमें ऐसा लगा कि यार यदि क्लाइंट्स उस चीज का पे करने वाला है तो उसको वो फील होना चाहिए। उससे पहले क्या हम लोग छोटा सैंपल 1x1 का सैंपल लेके हम लोग क्लाइंट के यहाँ जाते थे। तो फिर तभी से दिमाग में आया कि यार एक एक्सपीरियंस सेंटर बनाए, जैसे कि जो आदमी अच्छा पे कर रहा है, जिसको एटलीस्ट वो फील हो अपने करने से पहले कि यार ये चीज मेरे घर में लगने वाली है, कैसा फील आएगा, उसका बेनिफिट है कि नहीं है। तो तब से हमने फिर वो बनाया। तो डेफिनेटली बहुत मजा आ रहा है। अभी रोज हमारे यहाँ पे आर्किटेक्ट, इंटीरियर्स, क्लाइंट्स हमारे यहाँ रेगुलर विजिट करते हैं और उनको भी लगता है कि यार ये चीज हमारे यहाँ लगने वाली है, तो वो बहुत अच्छा हमें लगता है। महेंद्र भाई, आप मारवाड़ी बंदे हो और मैंने जहाँ तक देखा है सूरत में जितने भी मारवाड़ी से मिला हूँ, इधर वो टेक्सटाइल इंडस्ट्री में है या तो कोई ना कोई ऐसा बिजनेस कर रहा है। तो आप पेस्ट मैनेजमेंट सर्विस के अंदर हो, तो ऐसा मतलब क्या है, आपके कुछ बैकग्राउंड के बारे में बताइए। ये जय भाई आपने जोरदार क्वेश्चन पूछा है और ये आज से पहले मुझे बहुत बार मैं इस चीज का जवाब दे चुका हूँ, क्योंकि कहीं न कहीं जब भी मैं मारवाड़ी क्लाइंट से मिलता हूँ तो उनको भी सरप्राइज होता है कि यार ये बंदा ये इस फील्ड में कैसे आया। इसके पीछे कहानी ये है कि मैंने ऐसे मेरा जो फैमिली बैकग्राउंड है, मैं जैसे जयपुर के पास दौसा करके जगह है जहाँ का मैं रहने वाला हूँ, और मेरा फैमिली बिजनेस है मोटर पार्ट्स का, मोटर पार्ट, ट्रैक्टर पार्ट, समरसीबल। वो मेरे मतलब मोर देन 50 ईयर्स है, हम लोग जन्मे तब से पहले हमारी फैमिली हम कर रही है वो बिजनेस। मेरा क्या एजुकेशन हुआ नवसारी जो है एग्रीकल्चर कॉलेज अपना हुआ, मैं ग्रेजुएट हुआ और फिर एक पेस्ट कंट्रोल की कंपनी में मुझे कैंपस सेलेक्ट किया और उसके बाद मैं इस फील्ड में आ गया। ऐसा है। आपको काफी लोग फॉलो भी कर रहे हैं और कुछ लोग आपसे इंस्पायर भी हो रहे हैं, तो ऐसा क्या है आपके पास कि मुझे भी जानना है। मैं ऐसा कुछ है नहीं, पर एक होनेस्टी है अपने आप के लिए, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट है कि आप अपने आप से होनेस्ट हो तो ऑटोमेटिक चीजें आपकी सही होंगी। ऐसे